सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंत्री विश्वास सारंग का संबोधन, खिलाड़ियों में भारत माता की जय के लगाए नारे, खेल दिवस की दी बधाई। खेल दिवस भर हम उनकी स्मृति में मनाते हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। मंत्री विश्वास सारंग का संबोधन, खिलाड़ियों ने भारत माता की जय के लगाए नारे, खेल दिवस की दी बधाई। खेल दिवस हम उनकी स्मृति में मनाते हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ध्यानचंद जी ने हिंदुस्तान का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि दुनिया में हॉकी को स्थापित करने का काम मेजर ध्यानचंद ने किया, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। वह उनको लेकर कहा जाता है कि उनकी स्टिक में हॉकी की बॉल तो नहीं चिपक जाती थी। वहीं आज खेल दिवस के मौके पर हमें ये पढ़ लेना है कि हम देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। वहीं हम जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, इसमें कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सारंग ने विवेकानंद का दोहराया किस्सा, भारत जादू टोना करने वाला देश है, शिकागो में क्षमता दर्शन दिखाया, वो लौट कर आए तो उन्होंने परचम लहराया, आप और मैं दोनों इस देश का कल्याण करना चाहते हैं। इस देश को और सशक्त बनाना है तो शारीरिक के साथ मानसिक मजबूत बनाओ, खेल का काफी महत्व है। साथ ही मध्य प्रदेश में जल्दी शुरू करने जा रहे हैं खेलो बड़ो अभियान। खेलो बड़ो अभियान से युवाओं को खेल से जोड़ने का काम करेंगे, छिपे हुए टैलेंट को गांव स्तर से बाहर निकालेंगे। अगले 2 साल में पंचायत स्तर पर खेल मैदान, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। एमपी में खेल को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल ला रहे हैं, प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। शूटिंग में कांस्य से जीतने वाले खिलाड़ी ने भोपाल को एकेडमी में प्रैक्टिस की है। हिंदुस्तान अगर ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो 3 खेल की मेजबानी एमपी करेगा। हम आपको हर सुविधा देने को तैयार हैं। एमपी में 11 अकेडमी बहुत अच्छे से चल रही है, इन सभी अकेडमी का विस्तार करेंगे और सेट में इजाफा करेंगे। वहीं रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है कि अवार्ड में पारदर्शिता रहेगी। पटियाला में सर्टिफिकेट एफिलिएटेड होगा। जल्दी मध्य प्रदेश में डॉप टेस्ट को लेकर एक कैंप आयोजित करेंगे। कटनी मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं घटना की जांच की हो रही है, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में घटना किसी भी अनुमति लायक नहीं है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। कांग्रेस को अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। भैया आज बहुत सारी सौगातें जो हैं, आज खेल दिवस पर हम खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों से, कोचेस से मिले। हम सब ने मेजर ध्यानचंद जी को याद भी किया और ये संकल्प भी लिया कि हम सब खेल खिलाड़ी और खेल मैदान के उन्नयन में लगेंगे। हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे विभाग के जो 2 आयाम हैं, एक तो जो खिलाड़ी है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना, उसकी जो सुविधाएं हैं उस पर तो हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे ही। हमारी एकेडमीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पर उसकी संख्या बढ़ाना, उनकी सीट्स बढ़ाना, खेल मैदान का उन्नयन, खिलाड़ियों को अच्छे कोचेस देना, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। पर उसके साथ साथ जो युवा है वो खेल मैदान से जुड़ सके, उसके लिए हम जल्द से जल्द खेलो बड़ो अभियान लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम खेल से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके हमारे टैलेंट सर्च की जो परिधि है उसका विस्तार करेंगे। मैंने विगत दिनों खेल मंत्री से मुलाकात की थी देश के, और मैंने उनको निवेदन किया था कि खेल संघों का जो विवाद है उसके निराकरण के लिए देश में एक खेल ट्रिब्यूनल की स्थापना होनी चाहिए। उसके साथ ही मैंने माननीय मंत्री जी को ये निवेदन किया है कि आगे आने वाले समय में जब भी ओलंपिक की यदि मेजबानी हिंदुस्तान करता है तो हम मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 3 खेलों को आयोजित करने के लिए तैयार है, और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगेगा हम उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि देश में ओलंपिक होता है तो मध्य प्रदेश में ज़रूर कुछ ना कुछ उसके इवेंट होने चाहिए। तो हमने ये उनसे निवेदन किया है कि कम से कम 3 खेल मध्य प्रदेश में हम आयोजित कर सकें, उसके लिए आप हमें ज़रूर मौका दें। उसके साथ ही नेशनल गेम्स भी हम मध्य प्रदेश में आयोजित करने का मैंने प्रस्ताव दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए चाहे इंटरनेशनल कोचेज़ लाने का मामला हो, उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमारे नीचे गांव तक, पंचायत तक हमारा खेल का मैदान बने, और केवल मैदान ना बने, वहाँ पर खेल की गतिविधियाँ संचालित भी हो। तो हम पीपीपी मॉडल पर भी काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ खेल के उन्नयन में लगेंगे। आज मैंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में हम सब खेल दिवस मनाते हैं। आज हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम दोनों आयाम पर, पहले तो जो हमारे खिलाड़ी हैं वो और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें, उसके लिए चाहे इंटरनेशनल कोचेस की व्यवस्था करनी हो या हमारी एकेडमीज़ में और सीट बढ़ाकर
खिलाड़ियों के उन्नयन की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का मामला हो या उससे खिलाड़ी से जुड़े हुए उसके रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना हो, सरकारी नौकरी की एबिलिटी और उसके साथ साथ खेल से जुड़ी हुई और अलाइड जो सेगमेंट हैं उनके उन्नयन से उनको रोजगार देने का मामला हो या फिर युवाओं को खेल से जोड़ने का मामला हो। दो आयाम है, एक तो जो खिलाड़ी है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना है और जो युवा है उसको खिलाड़ी बनाना है। तो खेल के मैदान में युवा आ सके उसको लेकर हम बहुत जल्द एक योजना लेके आ रहे हैं, खेलो बढ़ो अभियान, जिसके माध्यम से हम खेल से जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर से बातचीत करके ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश के सुदूर गांव में भी यदि कोई हमारी प्रतिभा छुपी है तो उसको हम खेल के मैदान तक आकर्षित करें। उसके साथ ही हम पीपीपी मॉडल पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आ रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो खेल से जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज हैं उसकी बहुत बड़ी सुविधाएं मध्य प्रदेश में हम लेके आए। और उसके साथ ही मैंने खेल मंत्री जी से निवेदन किया है, जो आज हमारी बड़ी संकल्प है, यदि जब भी देश ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो मध्य प्रदेश कम से कम 3 खेलों की मेजबानी कर सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी पूरी प्लानिंग हम अभी से करेंगे। जैसे ही हिंदुस्तान में ओलंपिक आयोजित होने का निर्णय हो जाता है तो मैंने खेल मंत्री से निवेदन किया है कि उस पूरे अभियान में मध्य प्रदेश को भी स्थान दें और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ओलंपिक खेलों की कम से कम 3 मेजबानी हम मध्य प्रदेश में खर्च कर सकें। ऐसा माहौल, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। सर, रतलाम दौरे के दौरान विजय शाह ने मध्य प्रदेश ने लगभग 500 करोड़ का बजट खेल के लिए जारी किया, लेकिन इसके बाद भी हम ओलंपिक्स में सिर्फ 1 मेडल ला रहे हैं, वो भी ब्रॉन्ज। देखिए मुझे लगता है कि हमें बजट से किसी भी खेल की प्रदर्शन को जोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने लगातार बजट को बढ़ाया है। जब हमारी सरकार नहीं थी तो मध्य प्रदेश में केवल 2 करोड़ बजट होता था, आज 500 से 700 करोड़ रुपए हम बजट लेके आए। तो ये हमारा कमिटमेंट स्थापित करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं रहा। हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और आगे आने वाले समय में और उत्कृष्ट होगा। हमारे शूटिंग से जुड़ा हुआ ऐश्वर्य 1 पॉइंट से रह गया है, नहीं तो उनको भी पदक मिलता। मुझे लगता है हमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और हम उसमें लगे। सर, खेल पंचायत तक जाएंगे आपने कहा, तो अभी कुछ कमी है दिखी क्या आपको? नहीं, देखिए ये कमी का मामला नहीं है। हमारा ये कमिटमेंट, यदि हम कोई सुधार कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कमी, ऐसा नहीं है। ये तो हम आगे और इसको नीचे तक ले जाना चाहते हैं और खेल मैदान केवल खेल मैदान ना बने, वहाँ पर खेल का संचालन हो, ये हमें सुनिश्चित करना। सर, खेल विभाग में 2 नियम चलते हैं, एकेडमीज के लिए अलग और बाकी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की और जिलों के खिलाड़ियों के लिए अलग। वो कब एक हो जाएगा? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। एकेडमीज में जो खिलाड़ी हैं वो टैलेंट सर्च के माध्यम से आते हैं और उनमें वो संभावनाएं रहती हैं जिससे कि वो प्रदेश का, देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उनकी फैसिलिटीज और अच्छी हों, ये तो हमारा संकल्प होना ही चाहिए। सर, टीमें नेशनल्स के लिए जाती हैं तो जो स्कूल जो बाकी की जिले के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, सबको मिलजुल के। सर, जीतू पटवारी ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मध्य